चलिए, तो आज जो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, जिसका नाम है क्या आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कि ये इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है ना। इसमें हम लोग 2-3 बातें सीखेंगे। नोट्स भी बनाइए, आपको बता रहे हैं पहले ही। ठीक है ना। आप अपने साथ 2 कॉपी रखिए, एक नोट्स का और एक रफ कॉपी। जब हम क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं तो आप रफ कॉपी में बनाएं। जो हम पढ़ाते हैं आपको या हम क्वेश्चन बनाते हैं उसको आप फेयर कॉपी पे नोट्स के रूप में लिखिएगा। ठीक है। और ये इनइक्वालिटी जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईआईटी मैथमेटिक्स कह लो, चाहे क्लास 12th का मैथमेटिक्स कह लो। 11th में पढ़ा जाता है, लेकिन क्लास 12th के जब कैलकुलस में घुसोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में घुसोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इस चैप्टर को अवॉइड नहीं कर सकते हो, चाहे आप आईआईटी ले लो, चाहे आप क्लास 12th ले लो। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज का टारगेट देखते हैं। ठीक है। आज के टारगेट में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे उसको देखो। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इंटरवल एंड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी बात है इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये सब नोटेशन आपको मिलेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते जाएंगे, तो ये सब नोटेशन आपको मिलते जाएंगे। जैसे डार्क सर्कल का क्या मतलब होता है, तो डार्क सर्कल का क्या मतलब होता है? इंक्लूड। क्या होता है? इंक्लूड का मतलब उसे शामिल करना है, छोड़ना नहीं है। हॉलो सर्कल का मतलब उसे छोड़ देना है, मतलब एक्सक्लूड। अभी बताएंगे क्या मतलब है एक्सक्लूड। फिर आपका है ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में क्या रहेगा? यहाँ एक एलिमेंट रहेगा, यहाँ एक एलिमेंट रहेगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट एट एंड पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट जो रहेगा उसको छोड़ना पड़ेगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, यहाँ पे आप एक्सेप्ट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं क्या? एक्सक्लूड एंड पॉइंट। क्या लिख सकते हैं? एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना है। एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना है। फिर क्लोज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ऐसे जो रहता है क्लोज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? तो ये का मतलब होता है इंक्लूड एंड पॉइंट। इंक्लूड एंड पॉइंट। क्लियर है ना बात? हाँ, यहाँ पे क्या है? कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट रहेगा, यहाँ ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, उसको सेपरेटली काउंट किया जाता है, यानी काउंट सेपरेटली बताते हैं। काउंट सेपरेटली। जैसे मान लो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया। तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर केवल और केवल 1 लिखा है, केवल 2 लिखा है, केवल और केवल 5 लिखा है, और केवल 18 लिखा है। जबकि ये जो क्लोज ब्रैकेट है उसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट होगा और कोमा से सेपरेट होगा। इसके अंदर 2 ही एलिमेंट होगा और कॉमा से सेपरेट होगा। जैसे 2, 15 कर दिए, तो इसका मतलब होता है कि 2 से लेके 15 तक सारा। अब 2 से 15 तक में क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, बस। हाँ, बस 2.1, 2.2, 2.3 सब आएगा। माने कि आप ये कह सकते हो कि नंबर लाइन अगर हम बना दें, क्या बना दें? अगर नंबर लाइन, तो उस नंबर लाइन पे अगर यहाँ 2 है और यहाँ 15 है, तो उस 2 और 15 के बीच का सारा एलिमेंट तो लेना ही लेना है, 2 को भी लेना है और 15 को भी लेना है। जबकि ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ कि ऐसे रहेगा 2,15। इसका मतलब हुआ कि 2 और 15 के बीच में तो सब लेना है, लेकिन 2 और 15 को नहीं लेना है। इसीलिए लिखा गया एक्सक्लूड एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को छोड़ दो।
हॉलो सर्कल मतलब अभी समझ गए, एक्सक्लूड करना है, देख ही रहे हो हॉलो कहे हैं तो नहीं लिए हैं। और वही डार्क सर्कल है, इंक्लूड किए हैं, जैसे कि यहाँ डार्क किए हैं तो 2 और 15 को लिया गया है। तो क्लोज ब्रैकेट का भी मतलब यही होता है कि 2 और 15 को लिया जाएगा। सही बात समझ में आ रही है। डिस्क्रीट ब्रैकेट का भी मतलब समझ गए, डिस्क्रीट एलिमेंट, इसमें हम क्या इसको बोलते हैं, काउंट सेपरेटली या फिर डिस्क्रीट एलिमेंट। कोई दिक्कत है? अब ये यूनियन का मतलब होता है ऑल ऑफ देम, सब, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मतलब आप यूनियन नहीं कहते हो कि सब लोग का यूनियन, सब लोग आ जाए, समझ में आ रही बात? तो सब कुछ लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। फिर अभी ये ऐसे ही नॉर्मली बता रहे हैं, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या मतलब हुआ इसका सर? इसका एक एग्जांपल हम तुम्हें देते हैं, ये इसका एग्जांपल था आपका, ठीक है। यूनियन का मतलब है, जैसे मान लो ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 3 2 8 9। तो अगर हम बोले कि ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सारा। सारा का मतलब 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे और फिर क्या लेंगे? 8, फिर 9। ये 3 को काहे नहीं 2 बार लिखे? क्योंकि 3 जो है वो आ चुका है, ये 2 जो है वो आ चुका है। तो एक ही एलिमेंट को हम एक से अधिक बार अपने सेट में नहीं रखते हैं। समझ गए भाई बात? तो यूनियन का क्या मतलब हुआ? सारा कुछ। ऑल क्लियर? अब देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है सर? कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या मतलब है सर? अब इसी में हम ए इंटरसेक्शन भी पूछे तुमसे इसी में, तो केवल जो कॉमन दिख रहा है वही होगा, 2 और 4 नहीं, 2 और 3। 4 कहाँ दोनों में है? 4 दोनों में नहीं ना है, 4 दोनों में नहीं है। बात समझ में आ गई? कॉमन पार्ट। बिलोंग्स टू का मतलब, बिलोंग्स टू का मतलब उसके अंदर होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि 1 जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, कर रहा है। हम बोलेंगे कि जो 8 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 जो है वो बी में बिलोंग्स कर रहा है। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये बेसिक पॉइंट्स था जिसको कि आपको सीखना था। क्यों? इंटरवल एंड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, इंटरवल एंड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एग्जाम्पल कुछ लिया जाए, ठीक है। क्या है सर? जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिखिए, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। इसका क्या मतलब हुआ? बोलिए। इसका मतलब होता है कि आप पहले एक नंबर लाइन बनाइए, उस पर केवल 1 और 5 लिखिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आप एक नंबर लाइन बनाइए, उस पर केवल 1 लिखिए और 5 लिखिए, उसके अलावा कुछ नहीं। लेस देन 5 तो 5 से कम रहेगा। पहले ये पढ़ने सीखिए, इसको कैसे पढ़ते हैं। उंगली कहाँ रखते हैं? x पे, और कहते हैं x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। यानी कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। x जो है वो 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है। क्या मतलब हुआ इसका सर? 1 और 5 के बीच का सर सब 1 ही नहीं, 1.001 में, 1.00001 में, 1 के बाद और 2 के पहले सारा का सारा। 1 को नहीं लेंगे, सॉरी 1 और 5 के बीच का सारा, 1 को नहीं लेंगे और 5 को नहीं लेंगे।
क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं ना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो ग्राफिकली हो गया। क्या हो गया ये? ग्राफिकली हो गया। एक होता है इसका इंटरवल फॉर्म। इंटरवल का मतलब ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट बीच में 1 और 5। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 और 5 के बीच का सारा 1 और 5 पे ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब 1 और 5 नहीं लिया जाएगा, 1 और 5 नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसका मतलब कैसे रीड करेंगे इसको? रीड कैसे करेंगे? रीड एज x इज ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। एंड जब ये पूरा पढ़ लेते हैं ना कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसके बाद एंड लिखते हैं, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, याद रखना। एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू भी बोल सकते हो, लेस देन और इक्वल टू भी बोल सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी पढ़ सकते थे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बात एक ही है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, एंड लेस देन और इक्वल टू 5। पढ़ तो लिए। अब इसका ग्राफिकली क्या होगा सर? ग्राफिकली क्या होगा? ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे, 1 लिखेंगे, 5। 1 और 5 के बीच का सारा तो लेना ही लेना है। अब 1 और 5 भी लेना, ये भी लेना है, ये छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई समझ में? अब इसका फॉर्म क्या होगा फिर? x बिलोंग्स टू 1,5 लिख दो, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। क्या लिख दो? क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ गई? अब आते हैं अगले पेज पे। अगला एग्जाम्पल, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 5। इसको कैसे पढ़ेंगे? x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। कुछ नहीं रहेगा, अरे कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 5 बनाएंगे। ठीक है, 1 और 5 के बीच का सारा, और इक्वल टू कहाँ लगा है? देखो ये जो है ना, वो दोनों लगा है ना, बोलो। तो इसका मतलब ग्रेटर भी होता है और इक्वल टू भी होता है, दोनों होना चाहिए। तो 1 पे हम डार्क सर्कल बनाएंगे और 5 पे ओपन सर्कल, क्योंकि 5 पे इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक है, अब इसका इंटरवल फॉर्म कैसे लिखाएगा? x बिलोंग्स टू, पहले 1 और 5 लिख लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्लोज कहाँ देना है और ओपन कहाँ देना है। तो खुद पता चलेगा कि 1 पे क्या है? डार्क सर्कल, इसीलिए क्लोज, और 5 पे ओपन सर्कल मतलब ओपन ब्रैकेट। समझ आ रही बात? उसी तरह से अब तुम लोग x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 को लिख सकते हो। नंबर लाइन 1, 5, 1 और 5 का सारा और 5 पे। बात समझ आई?
इंटरवल फॉर्म क्या होगा इसका? 1 5 लिखो, 5 पे क्लोज, 1 पे ओपन। समझ गए सर? ये तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी लगाया तब ये है। अब हम x लेस देन 2 बोल दिए तब क्या होगा? एक ही तरफ इनइक्वालिटी लगाया। अब क्या पढ़ेंगे पहले? x इज लेस देन 2, माने 2 से छोटा सा। ग्राफिकली देखो क्या होगा, ये 2 बना दिए और 2 से छोटा सारा, तो यहाँ पे सबसे लास्ट बिंदु क्या होता है? और सबसे राइट। तो लेस देन 2 का मतलब यही हुआ, इक्वल टू लगा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा कि क्लोज? क्यों? क्योंकि लेस देन 2 का मतलब तो इन्फिनिटी पे जाओगे ना, तो क्लोज होना चाहिए। नहीं, क्लोज नहीं होगा, कारण इन्फिनिटी पे कभी पहुँच नहीं सकते। माइनस इन्फिनिटी पहुँच सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो ना छोटा नंबर, उतना और चले जाओ। जितना तुम छोटा सोच सकते हो ना भाई, कहोगे सर -1 करो, हम 1 करोड़ और चले जाओ। कहोगे सर 2 करोड़, सर 10 अरब, सर 10 अरब, माइनस में 10 अरब, हम कहें 10 अरब और चले जाओ। मतलब माइनस इन्फिनिटी ऐसा नंबर है, एक्चुअली ये नंबर भी नहीं है। माइनस इन्फिनिटी जस्ट अ सिंबल, माइनस इन्फिनिटी जस्ट अ सिंबल विच रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन मी या ग्रेटर देन अस। मैंने जितना भी नंबर है दुनिया का, वो सारा का सारा हमसे बड़ा है। माइनस इन्फिनिटी क्या है? एक ऐसा सिंबल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो हमसे बड़ा है, हम सबसे छोटे हैं। और वही प्लस इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हम इतने बड़े नंबर है कि सारे नंबर हमसे छोटे हैं। समझ में आ रही बात? तो आप इसका ग्राफिकली तो समझ गए। इंटरवल में कैसा वो लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, उसमें तो 2 को एलिमेंट लिखाएगा ना, तो यहाँ 1 माइनस अपने से लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? कॉमा 2, इस पे भी ओपन, इस पे भी। क्लियर है बात? समझ में आ गया? बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना आप, बोलो। ये सारी बातें समझ में आ रही है? अब आ जाओ, x इज ग्रेटर देन 2, क्या मतलब हुआ सर? 2 से आगे सब, तो भैया 2 से आगे कहाँ तक जाओगे? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पहुँच नहीं पाओगे। वैसे नंबर लाइन पे इन्फिनिटी को दिखाया भी नहीं जाता है, क्योंकि नंबर लाइन पे इन्फिनिटी कैसे आ जाएगा? तो बहुत बड़ी संख्या है। नंबर लाइन आप घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। लेकिन अपने समझने के लिए तो क्या लिखेंगे इसको इंटरवल फॉर्म में? x बिलोंग्स टू, एक एंड पे 2, पहले लेफ्ट एंड लिखाता है और फिर राइट एंड लिखाता है। और वही यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तब 2 पे क्या लग जाएगा? इन्फिनिटी पे तो भैया क्लोज लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ हम पहुँच नहीं सकते। यहाँ पे ओपन ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझ गया ना? अब कोई छूट नहीं रहा है, सब समझ में आ गया? बोलो। क्या है? नोट क्या है सर? ये है, मान लो इसका इंटरवल फॉर्म क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू, एक एंड पे -5, एक एंड पे, और ओपन ब्रैकेट। बोलो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? इसका भी मतलब ओपन ही समझा जाएगा। इसको सर
क्या लिख सकते हैं आप? -5 ओपन और 10 पे क्लोज, 10 पे क्लोज। और इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू -5, 10 पे तो क्लोज रहेगा, -5 पे ओपन लिखना है ना, तो आप इधर की तरफ मोड़ दो, उसको ओपन ब्रैकेट माना जाता है। क्लियर है? एक और एग्जांपल, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ओपन ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन का क्या मतलब होता है और इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का क्या मतलब होता है और इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है? इक्वेशन टेल्स अस गिवन एक्सप्रेशन कब जीरो होगा। इक्वेशंस हमें क्या कहता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो कब जीरो होगा। जैसे x² -5 या फिर -25 = 0। तो ये कहता है कि हमारा इक्वेशन कब जीरो होगा। कहोगे सर ऐसे रहता तब तो नहीं ना कहता जीरो होगा, तब तो x का ऐसा वैल्यू जिससे 25 है। भैया लेफ्ट हैंड साइड में नहीं गिर सकते उसको, हाँ नहीं गिर सकते हो। तो इसका मतलब x² -25 = 0। तो ये जीरो कब होगा? तो सर x = 5 होगा तब, और -5 होगा तब। ये तो रहा इक्वेशन का मतलब, ठीक है। इनइक्वालिटी या उसी का एक और नाम है इन इक्वेशन। इक्वेशन के पहले in लगा देना, उसको क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। क्या मतलब है सर इसका? इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन कहता है कि गिवन एक्सप्रेशन जो हमको दिया गया एक्सप्रेशन है वो कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा। मतलब सर x <5 समझ में आ रही बात? x² - 2x + 5 < 2 या <0, या x - 5 < 0, x < 0, x² - 2x + 8 < 0। मतलब ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा कब होगा? 0 से छोटा क्या होता है साहब? नेगेटिव। और 0 से बड़ा सर? तो इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन हमें क्या बताता है कि गिवन जो एक्सप्रेशन है वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। जबकि इक्वेशन हमें क्या कहता है कि गिवन एक्सप्रेशन हमारा कब 0 के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का साइन का क्या मतलब है? आप देखे होंगे 3 है और 5 है, तो बराबर तो नहीं लिख सकते हैं, ये गलत माना जाएगा। तो 3 और 5 के बीच में क्या साइन होना चाहिए? इनइक्वालिटी का सर। 3 छोटा है 5 से। 10 और 8 के बीच में क्या सिंबल होगा? ग्रेटर देन सर होगा। बोलो 2 is greater than equal to 2। ये भी चलेगा। 2 या तो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही बात? 5 लेस देन इक्वल टू 9। सही है। 5 या 2 9 से छोटा है, नहीं तो बराबर है। दोनों में से कोई एक चलेगा तो चल जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं?
ग्रेटर, इसको क्या पढ़ते हैं, बोलो, लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है जी, बोलो। और ऐसे लिखा रहेगा तब ग्रेटर देन भी, ग्रेटर देन भी और इक्वल, दोनों पढ़ेंगे, ग्रेटर भी और इक्वल टू भी, मतलब क्या पढ़ेंगे, और इसको लेस पढ़ेंगे और इसको मतलब लेस देन और इक्वल, ठीक है। और बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया कि नंबर यदि छोटा और बड़ा रहेगा तो उसके बीच में एक रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए ना, वही रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। दो अनइक्वल नंबर के बीच में जो रिलेशन होता है, लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल नंबर। इज इनइक्वालिटी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ो। क्या लिखा है? इसको बिना जाने आप इनइक्वालिटी पढ़ नहीं सकते हैं। ये क्या लिखा है? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ रूल है, उस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे, गलत बनाओ, क्वेश्चन को क्या करोगे, गलत बनाओ। बात समझ में आ रहा है? बोलो। पहला रूल क्या है? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर k ऑन बोथ साइड ऑफ एनी इनइक्वालिटी, डूइंग दिस विल नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बोलिए, कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं और कोई भी नंबर घटा सकते हैं, उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है सर? जैसे आपको लिखा जाए x + 2 ग्रेटर देन 7, x + 2, या फिर इसको छोड़िए, नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, 2 इज़ या 12 इज़ ग्रेटर देन 5। ये बात सही है कि गलत है? अगर इसमें आप दोनों तरफ 10 जोड़ दीजिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 15। अभी भी ये बड़ा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आप कोई चीज़ घटाते भी है, जैसे मान लीजिए आप 50 घटा दिए और इधर भी 5 था, पहले 12 ग्रेटर देन 5 था ना, अब 50 घटा, इधर भी 50 घटा दिए, सॉरी 50 घटा दिए, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कितना है जी? क्या -38 -45 से बड़ा होता है? सही बात, गलत नहीं बात। नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर पहले आता है कि बाद में? मतलब बड़ा वाला जैसे -1, -2, -3, पहले कौन आएगा? -38 आएगा। उसके बाद कहीं जाके अब हम पूछेंगे कि बताओ नंबर लाइन पे 2 बड़ा कि 1, 1 बड़ा कि 0, 2 बड़ा कि -1, मतलब राइट साइड में जो है वो बड़ा हो। तो -38 और -45 में राइट कौन है? इसलिए वो बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सर 12 ग्रेटर देन -5, हाँ, अब कहिएगा कि सर आप 4 घटा दीजिए दोनों साइड,
अभी भी सही है। कुछ जोड़िएगा भी, जैसे दोनों तरफ 10 जोड़ दीजिए तो भी सही है। सही है। मतलब कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो पहले से लिखा हुआ इनइक्वालिटी है उसमें आप कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं और कोई भी चीज़ घटा सकते हैं, सेम होना चाहिए। सेम नंबर जोड़ सकते हैं, सेम नंबर घटा सकते हैं ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी जान लीजिए क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो नंबर के मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। वो 10 भी हो सकता है और -10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कोई नॉन जीरो नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ के, माने जिस नंबर से आप गुना कर रहे हैं दोनों तरफ वो उसके साइन के अनुसार इनइक्वालिटी चेंज करता है। जैसे पहले से इनइक्वालिटी में कोई दो नंबर दिया हुआ है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 और ग्रेटर देन 5, ये बात सही है। अब कोई बच्चा है जो दोनों साइड 2 से गुना कर दिया, ये भी सही है, गलत नहीं है। 10 ग्रेटर देन -5 सही है ना। कोई बच्चा 2 से गुना कर दिया तो 10 दूना 20, क्या ये गलत है? सही है। लेकिन दोनों तरफ -2 से गुना कर दिया, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 5 दूना 10 है ना होगा जी। आइए, ये बात सही है कि गलत है? -20 नेगेटिव में जो नंबर है वो 10 से बड़ा होगा। मतलब कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे जब वो पॉजिटिव था, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या किए थे? बाई 2। यहाँ पे बाई, तो जब तुम 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदला? लेकिन -2 से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी को वही रहने दिए तो गड़बड़ा गया। तात्पर्य कि जब आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पहले से चेंज कर दो। पहले जो है डायरेक्शन उसको उल्टा कर दो, अब सही होगा। समझ में आया? ये छोटी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो यहाँ लिखा गया है कि इफ़ के ग्रेटर देन 0, के क्या था? नॉन जीरो नंबर था, 0 से तो गुना दोनों तरफ कर ही नहीं सकते हो। एक बच्चा कहेगा अच्छा रुकिए, दिमाग खराब मत करिए आप, हम 0 से गुना करेंगे। 0 क्या करेगा सबको? तो 0 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे और ना ही 0 से डिवाइड करेंगे। हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किससे करेंगे? नॉन जीरो नंबर के, मतलब अब के पास 2 केस है। पहला केस कि के पॉजिटिव हो सकता है और के नेगेटिव हो सकता है। तो अगर पहले से इनइक्वालिटी जो दिया है उसमें दोनों साइड आप अगर प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी बदलने की ज़रूरत है। एक और एग्जांपल कहिएगा तो ले लेंगे। पता है ये -10 जो है वो छोटा होता है कि नहीं? -18 से -1 से
हाँ छोटा होता है कि नहीं? दोनों तरफ आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो या -3 से कर दो, तो -1 के तो बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बोलो कितना आएगा ये? बदलिए, सही बात है। अगर नहीं बदले होते तो ये था, गलत था कि नहीं? इसका मतलब कि नेगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें चेंज कर देना चाहिए। क्लियर है? हाँ, पॉजिटिव नंबर से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। सर एक एग्जांपल दीजिए। कौन से गुना करें बोलो? 3 से? नंबर लाइन पे -3 तो और उधर जाएगा ना, और जितना नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में नंबर रहेगा वो छोटा रहेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? क्या है बताओ? ये क्या लिखा है? हो सके तो इसे अंदर तक जाने देना क्योंकि बात में दम है। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करो जब आप साइन के बारे में श्योर हो। क्या मतलब है सर? क्या मतलब है सर? ये सही है कि गलत है? पहले ये बताओ, ये सही है कि गलत है? 10/2 5 होगा, जबकि 2/3 1 से भी कम होगा। ये सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 उधर भेजोगे, 3 इधर भेजोगे। सही है कि गलत है? हाँ, ये सही है कि गलत है? ये भी सही है सर। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा नहीं होता है, हाँ बड़ा होता है। तो ये नेगेटिव है ना पूरा, हाँ ये पॉजिटिव है, हाँ तो सही है कि गलत है? हेलो हेलो, ऐसे ही रहने दिए तब। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करो जब आप साइन के बारे में श्योर हो। तो अब हम साइन के बारे में श्योर नहीं हैं कि -3 है। हाँ, तो जब -3 से गुना करेंगे तो इनक्वालिटी क्या होगा? पलटेगा। -3 को ही रहने दो खाली। सही है ना? बोलो। तो -3 को इधर लाए, नंबर कैसा था? पलट दो। और पॉजिटिव है तो छोड़ दो, जैसे वैसे ही रहने दो। मतलब यहाँ से क्या सीखे कि नेगेटिव नंबर से अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो बराबर में बड़ा मज़ा आता था। सर क्या सर? यही तो करते थे सर आप। अब काहे मना कर रहे हैं सर? अब काहे मना कर रहे हैं? -2 जाएगा तो क्या होगा जी? ये वही रहने देंगे तो काम गड़बड़ाएगा कि नहीं? इसीलिए ये समझ में आया?
बराबर जब रहता था तो कोई टेंशन नहीं था, जब बराबर रहता था तो कोई टेंशन नहीं था। लेकिन देख ही रहे हो, इसीलिए क्या है, बात में दम है। ये बराबर नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी में आप नेगेटिव नंबर को लेफ़्ट से राइट में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। लेफ़्ट में अगर मल्टीप्लाई में और राइट में डिवाइड में भेज रहे हो तो भी इनइक्वालिटी बदलेगा। डिवाइड में नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई में ले जा रहे हो तो भी बदलेगा। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जा रहे हो तो भी बदलेगा। कब नहीं बदलेगा साहब? जब एक पॉजिटिव नंबर से आप लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में और उसे राइट हैंड साइड ले जा रहे हो, या राइट में लेफ्ट में ले जा रहे हो पॉजिटिव नंबर को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसे नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन बनाओगे तो काम चलेगा, बनेगा? गलत आंसर सही, गलत सही आ जाएगा, तुम खुद ही कंफ्यूज रहोगे। इस और तो हमारे 10th वाला ऐसा ही बताए थे, बराबर होता है, तुम वही रह दिए, बदले नहीं। ध्यान नहीं है कि बदलना है कि नहीं है। ठीक है सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे? हम कहेंगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, x माइनस 2/x-1 ग्रेटर देन 2/3। सही है? इधर 3 को भेजोगे, 3 पॉजिटिव नंबर है सर, नहीं बदलेगा। x-1 को जब उधर भेजोगे, क्या x-1 के बारे में तुम जानते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x-1 के बारे में तुम जानते हो? x का वैल्यू -10 रखो, -10 -1 -11 हो गया। x का वैल्यू 10 रखो, 10 में से 1 गया, 9 हो गया। मतलब वो माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। तो सर हम श्योर नहीं है इस साइन के बारे में, तो इसको आप उधर नहीं भेज सकते। फिर कैसे बनाएंगे सर? दोनों तरफ सेम नंबर घटा तो सकते हैं। ये पहला रूल में था कि कुछ भी जोड़िए, कुछ भी घटाइए, कोई फर्क नहीं। गुना करने में और डिवाइड करने में दिक्कत है। गुना पॉजिटिव नंबर से करिएगा कोई बदलाव नहीं होगा, नेगेटिव से करिएगा सर बदलाव होगा। कोई नंबर जोड़िएगा फिक्स, दोनों तरफ सेम, या घटाइएगा दोनों तरफ सेम, कोई बदलाव। तो सर कैसे बनाए? दोनों तरफ घटा दीजिए। इधर 2 घटाए, इधर भी 2 घटाओगे, क्या बचेगा? अब एलसीएम लेके आप क्वेश्चन को बनाइएगा। कैसे बनाया जाता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, वो बात की बात है, हम सीखेंगे। लेकिन इनइक्वालिटी में हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर क्या नहीं करते हैं ये आप नहीं जानिएगा तो वो चीज़ आप कर दीजिएगा, और जब वो चीज़ कर दीजिएगा तो लोचा हो जाएगा। कभी तो आंसर सही आ जाएगा और कभी आंसर गलत आ जाएगा। कभी आपका आंसर कम आएगा तो कभी आपका आंसर ज़्यादा आएगा। समझ गए? बात में दम है। रूल नंबर 3 पढ़िए। क्या लिखा है? स्क्वायरिंग is only allowed when both sides of inequality are non-negative। मतलब दोनों साइड या तो पॉजिटिव हो या दोनों साइड जीरो भी हो सकता है। मतलब सर डूइंग दिस विल नॉट चेंज द साइन ऑफ, क्या मतलब है सर, इसको बताइए। सही बात है कि गलत है? सही बात है। पहले सही होना चाहिए, पहले ही गलती रख के मत काम करना। पहले ही गलती लिख दो और उसके बाद कहो कि सर वो तो गड़बड़ हो रहा है,
भैया पहले सही होना चाहिए ना। अब तुमको अक्सर 5 लेस देन 12 है तब हम काम करेंगे, पहला ही गलत है तो बना कुछ रहेगा। 5 छोटा होता है 12 से, 5 छोटा होता है 12 से जी। स्क्वायरिंग करो, कोई दिक्कत आया? सही है ना? बोलो। लेकिन अब देखो क्या होगा, 12 ग्रेटर देन -5, सही है? 12 का स्क्वायर करो, सही आया? सर ये तो सही आ रहा है, तो फिर क्यों मना कर रहे हैं आप कि दोनों साइड पॉजिटिव ही होना चाहिए? काहे कि अब ये सही है कि नहीं? ये सही है कि नहीं है? बड़ा सोच रहे हो, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा नहीं होता है। सोच रहे हो 12 है, -13 है, -13 छोटा कैसे हो जाएगा सर? 13 है वो तो। अरे भाई नेगेटिव में है, सही है कि गलत हो गया? काहे कि कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा। मतलब समझ में आया क्या? क्या समझ में, बताओ? कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो बात सही आ रही है, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव तो सही भी आ जा रहा है, और तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब सही होगा कब गलत होगा? इसीलिए हम तभी स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे जब हम ये जान लेंगे कि दोनों वाला साइड वाला नंबर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। सर इस क्वेश्चन को बनाइए। सही है, गलत है। गलत है। इस गाड़ी की थी तो सही गलत है। सही है। ये लिखा हुआ सही है कि नहीं? लिखा हुआ सही है, लेकिन इस गाड़ी का गलत है। गलत आया? तो सर दोनों तरफ नेगेटिव है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं सर? कैसे सर? पहले हम माइनस से दोनों साइड गुना नहीं कर सकते हैं सर? माइनस से गुना करते हैं तो कुछ किया जाता है क्या? क्या किया जाता है? डायरेक्शन ऑफ इक्वालिटी बदला जाए। अब सही है साहब? -1 से जब गुना किया जाता है तो क्या होता है? इनइक्वालिटी बदल जाता है। बताए ना? माइनस से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना चाहिए। समझ गए? बोलो। अब एक क्वेश्चन है, चलो इसे बनाते हैं। दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ सकते हैं। दोनों, हमको इस क्वेश्चन को बनाने का क्या मतलब है? एक्स का वैल्यू बताना। हम दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ सकते हैं और सेम नंबर
उससे इनक्वालिटी में कोई बदलाव, तो दोनों तरफ क्या जुड़े बोलो, या क्या घटा है? 5x घटाओ सर, क्या है सर? 5x ही का है, दोनों साइड घटा है, बताओ कारण बोलो। 5x ही का है, दोनों साइड घटा है, क्योंकि x एक तरफ हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? एक तरफ हो जाएगा, नहीं समझे? एक तरफ हो गया कि नहीं x? अब दोनों तरफ क्या जोड़ें? 11। सर ऐसा क्यों सर? दोनों तरफ 11 ही क्यों जोड़े? मन की आंखों से देखो, कट जाएगा ये, कट जाएगा ये, ठीक है। अब दोनों तरफ तुमको x निकालना है तो -2 को हटाना पड़ेगा। 1 1 2 42, सही बात, सही बात होगा ये। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो -2 तो गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इसका मतलब हमको दोनों साइड -2 से भाग देना पड़ेगा। इक्वल टू चल रहा था ना पहले, बोलो। तो ये जब -2 से एक्चुअल में तुम डिवाइड करोगे तो ये वही रहेगा। तो यही सब ध्यान देना है क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। ये तो खत्म। x लेस देन इक्वल टू -21, यही आंसर है। इंटरवल फॉर्म में x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू -21, 21 से पहले सब, और इक्वल टू भी लगा है, मतलब क्लोज, क्लोज होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो गया? x बिलोंग्स टू, पहले लेफ्ट लिखते हैं, ये नहीं कि -21 से -∞ लिख देना, ये गलत हो जाएगा। पहले लेफ्ट लिखते हैं, फिर क्लोज ब्रैकेट। समझ गए बात को? तो दिक्कत है? बस ये क्वेश्चन के बाद छुट्टी कर देंगे। ये सारा रिवीजन कर लेना घर पे, क्योंकि अब जो है चलने वाला है बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं साहब? क्या है? क्या है कि उस नंबर के बारे में हम जानते हैं, श्योर हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करो जब आप साइन के बारे में श्योर हो। पॉजिटिव नंबर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी में बदलाव नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर इधर है, पॉजिटिव नंबर उधर गया। पलटेगा कि नहीं? पलटेगा कि नहीं? क्योंकि -26 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पलटेंगे नहीं तो आंसर गलत आएगा। माइनस ऊपर जा सकता है ना, बोलो। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे? बताओ। रेसिप्रोकल इन इनइक्वालिटी, यहाँ से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। बात समझ में आई? ये जितना बात बताए हैं उसको अभी बैठ के आप लोग नोट्स कर लीजिए 10 मिनट में, ठीक है। और अगली क्लास जो है कल की, वो सुबह में रखा जाए या शाम में? शामी में? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
तो आज का लेक्चर यही पे खत्म करते हैं। थैंक यू।